बड़े फैसलों की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धारा 370 का हटना हो या 3 तलाक की घटना या फिर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, पीएम ने इन फैसलों में न्यू इंडिया की झलक साफ दिखाई। आप भी देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल को मिलाकर 8 वर्ष पूरे कर। इन दोनों कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदल। अब इन्हीं फैसलों के आधार पर भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। लेकिन चूंकि मौका प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का है, तो ऐसे में पीएम मोदी के उन बड़े फैसलों का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है जो मोदी को देश के बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग और प्रभावशाली साबित कर। जनधन योजना से गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। दरअसल इस योजना का मकसद देश के गरीब से गरीब परिवार को बैंकिंग सिस्टम का लाभ देना था। जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। योजना के तहत अब तक 45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी इन्हीं खातों में जाती है। एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी एक ऐसी योजना रही जिसको लेकर विपक्ष ने उस वक्त खूब हाय तौबा मचाई थी, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी की शुरुआत की। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2016 को जीएसटी लागू की। जीएसटी से पहले हर राज्य अपना अपना टैक्स वसूलते थे। अब जीएसटी में आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। अगस्त 2016 में जीएसटी विधेयक संसद में पास हुआ। नोटबंदी का साहसिक कदम। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम ने नोटबंदी का अचानक ऐलान कर दिया। नोटबंदी के बाद 85% नकदी बेकार हो गई। नोटबंदी से पहले तक देश में चल रहे थे कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के दौरान बैंकों में 99.3% यानी 5.31 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घुस के मारा। 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में हमारे सेना के कैंप पर आतंकी हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर 2016 की सुबह आतंकियों ने सोते हुए जवानों पर हमला कर दिया था। उरी हमले में हिंदुस्तान के 19 जवान शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के फाइटर जेट ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही।